H2M1, ये H2M1 जो मैंने लिखा है इसमें कोई लैग तो नहीं आया? लैग आया? नहीं सर, बिल्कुल। Okay. So we will start equation of motion. Equation of motion में फर्स्ट इक्वेशन हो गया था, रेस्ट टू आई गिव यू फॉर होमवर्क के लिए दिया था इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। So in equation of motion only two things are very important. First is A is equals to dv by dt and other is A is equals to v dv by dx. If you know this expression you can derive all the three equations, है ना, तीनों की तीनों derive हो जाएंगी। तो फर्स्ट वन वाज डिराइव ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। v इज इक्वल्स टू u प्लस at ये डिराइव कर दिया था हम लोगों ने। कैसे किया था? a इज इक्वल्स टू dv by dt, देन a dt इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू dv u to v 0 to t, so that is equals to at v minus u, so v is equals to u plus at was derived। हाँ या ना? बोलो सही है? हाँ सर। Next, I gave equation 2 and 3 for homework. So for equation 2 क्या है? Equation 2. Equation 2 जो है आपका, that is s is equals to ut plus half at square, ये इक्वेशन, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे? यूज इक्वेशन 1, v is equals to u plus at, you can write v is equals to ds by dt, है ना, u plus at, so ds is equals to u dt plus at dt integration ds from 0 to s time 0 to t। बताओ what will be the integration of ds? It will be s, limit will be 0 to s। what will be the integration of udt? udt का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? क्या होगा बताओ? it will be ut ना, ut from 0 to t plus what will be the integration of t dt? अच्छा बताओ x dx का इंटीग्रेशन क्या होता था? x square by 2। so what will be the integration of t dt? t square by 2। सही है ना? that is equals to a तो कांस्टेंट है, so a t square by 2 0 to t, 0 तो गायब हो जाएगा, तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी? s is equals to ut plus half at square। इज इट करेक्ट? बोलो भाई सही है? डिराइव हो गई? कितने लोग का घर में आ गया था आंसर? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर इन होमवर्क? बताओ। सर मेरा आ गया था। सर मेरा भी आ गया था। चलो s is equals to ut plus half at square, but these equation are only valid I am writing it again when acceleration is constant। when acceleration will be variable then you have to derive the equation, derive करना पड़ेगा, ठीक है, वो आगे देख लेंगे, अभी समझ जाएंगे। अभी क्या है? acceleration, we are taking acceleration to be constant। हाँ बेटा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का जो लिमिट है उसको x एंड x नॉट लेंगे तो फिर वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड रहेगा ना? x नहीं, क्या समझ नहीं पाया? x and x नॉट? हाँ मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो आपने यहाँ पे लिमिट s एंड 0 लिया है ना, अगर हम उसे x एंड x नॉट लेते अपर लिमिट x एंड द लोअर लिमिट x नॉट, सो तब हम उसे वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड कर सकते थे। नहीं, वेरिएबल में कुछ उससे x एंड x नॉट से उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। वेरिएबल में a इंटीग्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा वो फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज s और 0 दैट इज द पोजीशन, s माइनस 0 इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। s एंड 0 आर पोजीशन, उनका जो डिफरेंस है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो s माइनस 0 इज इक्वल्स टू s, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। ओके सर। जैसे x1 से x2 तक करोगे तो x1 x2 पोजीशन है, x2 माइनस x1 विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके सर। हाँ चलो इसे नोट करो। यस सर। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन का क्या सीन है, कैसे करेंगे? थर्ड इक्वेशन देखो,
थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें टाइम का कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो इसमें यू हैव टू यूज a इज इक्वल टू v dv by ds। अब कैसे पता चलेगा कौन सा यूज करना है? तो देखो एक्सेलरेशन के इन दिस एक्सप्रेशन देयर इज नो टाइम एंड दिस इक्वेशन इज नॉट हैविंग टाइम एक्सप्रेशन, टाइम का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो हमें ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, a ds is equals to v dv, integrate a is constant, so s is equals to 0 to s, v क्या initial velocity से final velocity, so a ds का integration will be as limit 0 to s and that is equals to v square by 2 limit u to v। तो ये 2 इस तरफ चला जाएगा, so that will become 2as is equals to v square minus u square। So finally you will get v square is equals to u square plus 2as, ठीक है। Is it clear? So you will get the third equation। Clear? Clear है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, सबको समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन आएगा, पहले तो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन देंगे। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड v at first t is equals to 10 second, 20 second, second x is equals to 100 meter and 200 meter, starting from x is equals to 0, position initially it was 0, so you have to find velocity at t is equals to 10 second, 20 second and position 100 meter and 200 meter। शुरू हो जाओ। So you just need to apply the formula। Acceleration is constant, so you can apply these equation directly। Whenever you get acceleration constant, जब भी आपको acceleration constant मिलेगा, you can apply these equation directly। You don't need to derive these equation, है ना। लेकिन याद रखना बिल्कुल कि acceleration must be constant to apply these equation, otherwise these equation will not be applicable, ठीक है। So first, well, they are asking about the velocity, so v is equals to u plus at, apply this formula। v is equals to initial velocity is 10, acceleration time is 10, so at t is equals to 10 second, so v is equals to 30 meter per second and t is equals to 20 second, v is equals to u plus 80, 10 plus Sorry, instantaneous हुआ ना? हाँ, this is instantaneous velocity बेटा, 50 meter per second at that instant, है ना। देखो instantaneous तो simple है ना, at that moment they are asking about the velocity at that moment, तो instantaneous ही तो हुआ, ठीक है। Second, at x is equals to 200, so you have to apply this formula 2as for x is equals to 100 meter, v square is equals to u square is 10 square plus 2 into में a is 2 into में s कितना, s is 100 ना, तो this is 400 plus 100 that is equals to v is equals to 10 root 5। Is it correct? Okay, yes. Yes, sir. Yes, sir. At x is equals to 200 meter, this will be v square 10 square plus 2 into my 200, I think it will be 30। Yes, sir. Is it correct? हाँ sir। ठीक, कोई डाउट? Any doubt? चलो next। Done, sir. Now the question is different। They will ask कि acceleration is kt square, k is constant,
k is constant, but you can see that acceleration will increase with the time because t is time, k is constant, and t cat is time. Question is asking about find equation 1 एंड इक्वेशन 2. दोनों इक्वेशन बताओ. पहले आप ट्राई करेंगे जल्दी से. कैसे किया? सीधे वैल्यू रख दी? बोलो, किसी का आया कुछ? सर वो इंटीग्रल के अंदर a का kt स्क्वायर रिप्लेस कर दिया. तो देखो, फर्स्ट इनकरेक्ट मेथड, फर्स्ट वी विल डू इट बाय इनकरेक्ट मेथड. जो गलती हो आप कर सकते हो, इनकरेक्ट मेथड भी देख लो. इनकरेक्ट मेथड में बच्चे क्या करेंगे? दे विल टेक v इज इक्वल टू u प्लस at एंड दे विल जस्ट सिंपली पुट दिस वैल्यू a, और v इज इक्वल टू u प्लस a का वैल्यू kt स्क्वायर इंटू t, सो दैट इज इक्वल टू v u प्लस kt क्यूब. सो दैट इज इनकरेक्ट. ठीक है, still I am writing, and for second equation they will write s is equals to ut plus half at square, s is equals to ut plus kt to the power 4 by 2. So that is also incorrect. This is the incorrect method. You can't simply put the value of a in equation, है ना? ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना? That will give you incorrect. और हाँ, ये भी याद रखो, this option will be available there, है ना? वो वहाँ पे होगा, है ना? क्योंकि ये एक इनकरेक्ट अप्रोच है. व्हाट विल बी द करेक्ट मेथड? करेक्ट अप्रोच, करेक्ट मेथड विल बी इंटीग्रेशन. a is equals to kt square, so you will write dv by dt. Then this will go in integration 0 to t and dv u to v. So when you integrate this term, you will get kt cube by 3 is equals to v minus u. So v is equals to u plus kt cube by 3. This is the correct equation. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया? हाँ सर. ठीक है, v is equals to u plus kt cube by 3. This is the correct equation. Now using this equation you can derive the second equation. v को you can write ds by dt is equals to u plus kt cube by 3. So ds 0 to s is equals to u dt 0 to t plus kt cube dt by 3 integration 0 to t. So this will give you s is equals to ut plus the integration of t to the power 3 will become t to the power 4 by 4. So 4 into 3, that will become 12. So kt to the power 4 by 12. ये आता है आंसर. बोलो, समझा कि नहीं समझा? इसमें डाउट हो सकता है. हाँ, So right side में bottom में kt cube by 3 equals v minus u कैसा आया सर? ओके, क्या आया? सर लेफ्ट साइड में बॉटम में इंटीग्रेशन ऑफ dv का क्या हो जाएगा? v माइनस u, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. ओके सर, ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन. बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अब कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा kt क्यूब बाय 3 का इंटीग्रेशन क्या हो गया. तो kt क्यूब बाय 3 dt you will increase the power by 1 and you will divide it by the same power. You will get kt to the power 4 by 12. Is it clear? Yes. Clear है? Second, हाँ सर. repeat this again. Which step beta? So where you wrote, so v is equal to ds upon dt is equal to u plus kt cube upon 3, and so you differentiated it, sorry, integrated it. Beta, when dt will come there, u dt, it will become ut, and kt
kt cube dt by 3. So the one power will increase, kt to the power 4 divided by 4. So 4 into 3 will become 12. Clear? Yes, sir. चलो note it down. इसमें बताओ, find when acceleration is equal to kx square, find equation 3. We will talk about the incorrect method. Incorrect method जो होगा, that is if you try to put v square is equal to u square plus 2s में, this is the incorrect method. एक मिनट यहाँ पे ऊपर लिखते हैं पहले, incorrect method. So if you try to put value of a in this place, s और x एक ही है यहाँ पे, है ना, we're taking same thing. a का वैल्यू k x स्क्वायर और ये x, so v square is equal to u square plus 2x cube. So that is incorrect. Now we will solve it by correct method. Correct method will be the integration. So a is equals to kx square is equals to, you can take v dv by dx. So kx square dx is equals to v dv, u and v 0 x. So kx cube by 3 0 to x is equals to v square by 2 u to v. So that is equals to kx cube by 3 is equals to v square minus u square by 2. So v square is equals to u square plus 2 by 3 kx cube. So that is correct. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर. You're getting the same value, same आ रहा है ना? हाँ. चलो same हाँ, expression sir. आ गया तो ठीक है. चलो, so प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी, है ना? अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, speed of a car is where, not a speed, car is increasing with variable acceleration. A is equals to v square, है ना? A is function of v. A is function of v. Clear? Not v. A is equals to v. As v increases, A will also increase. So find equation 3. Find equation 3. नहीं, ये काम करो, सारे इक्वेशन निकाल लो. टाइम कम है तो मैं आपसे दो ही मांगता हूँ, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, सिर्फ दो, बाकी सब, है ना? सर यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी को एक ही मानेंगे ना? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाँ एक ही चीज है, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. चलो, जस्ट नीड टू अप्लाई द इक्वेशन. क्या आएगा बताओ? एक्सेलरेशन इज v, सो दैट इज इक्वल्स टू dv by dt होता है ना. सो यू विल गेट ln में आएगा आंसर, ठीक है? सो dv by v इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू dt. वैसे ये इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है, क्यों इम्पॉसिबल हो जाएगा अभी पता चल जाएगा, क्योंकि ln 0 इज नॉट पॉसिबल, ln 0 इज इनफाइनाइट, है ना? लेकिन स्टिल एक काम करो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट करोगे तो इम्पॉसिबल बनेगा. इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, स्टार्टिंग फ्रॉम u, है ना, इनिशियल वेलोसिटी.
इनिशियल अब इम्पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इम्पॉसिबल क्यों होगा? इफ इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही रहेगा, कभी उठेगी नहीं गाड़ी, है ना। सो u टू v एंड 0 टू t, इतना समझ में आता सबको? बताओ, एनी प्रॉब्लम? नहीं। सो दैट विल बिकम ln v लिमिट। सर हाँ, सही फर्स्ट स्टेप में फिर से v क्यों नहीं लिया? क्या नहीं लिया? सर v dv by dt v dv by dt होता ही नहीं है, v dv by ds होता है। dx नो सर? हाँ सर v dv by dx होता है ना? हाँ, v dv by dx होता है। we are finding equation 1 now. So in equation 1 v is equals to u plus at, so we must be having some term of time ना, टाइम भी होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ln v यस सर। minus ln u is equals to t, so क्या आएगा? ln v by u is equals to t, ठीक है। So when you take anti-log पता था ना लेना, when you take anti-log v by u is equals to e to the power t, so v is equals to u plus u e to the power t. This is the first equation. बोलो समझा कि नहीं समझा? एंटी-लॉग लेना याद है? Whenever you take anti-log, this will come in e to the power, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन 2 फॉर सॉरी इक्वेशन Sir, 3। हाँ हाँ, हाँ सर, मुझे आपने कहा था कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वो इम्पॉसिबल क्यों होगा? u जीरो हो जाएगा ना, तो ln v माइनस LN ln जीरो इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ सर। इसीलिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 3, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv by ds dx whatever टर्म है ना, एक ही चीज है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे वी आर टेकिंग s टू बी डिस्प्लेसमेंट ना, तो यहाँ से v से v कट जाएगा, so that will become ds is equals to dv, simple integration 0 to s u to v, so s is equals to v minus u, so v is equals to u plus s, equation 3. Clear? Is it clear? Motion. Now we will start motion in gravity, ना, motion under gravity. सर ऐसा हो सकता है ना कि एक ही क्वेश्चन में हमको बोल रहे हैं फाइंड इक्वेशन 1 2 एंड 3, लेकिन उसमें डेटा इतना दिया रहेगा सो दैट यू विल बी एबल टू डिराइव, है ना, आप डिराइव कर सकते हो उसके बाद, इतना डेटा दिया रहेगा, ठीक है। ओके सर। अगला टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, ठीक है। ओनली थिंग इज दैट जी एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। जी क्या है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी मास का हो, डजंट मैटर, जी विल एक्ट सेम ऑन ईच ऑब्जेक्ट, है ना। ट्रक हो तो ट्रक पे भी जी ही लगेगा। एक छोटी सी कोई छोटी ऑब्जेक्ट रखी है, ऑन दैट ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम, है ना। अर्थ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, इट विल अप्लाई सेम जी ऑन ईच ऑब्जेक्ट। ऑल द फोर्स विल चेंज, व्हाट हैपेंस, अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, अर्थ अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को जो ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। Suppose this is the object, so earth will pull you with a force towards the center. This is your mass, so it will pull you with a force mg, ठीक है। So F is equals to हाँ Sir, but in lower classes we have learned that gravity उतना ही लगता है जिसका जितना एक ऑब्जेक्ट का वेट या मास हो। हाँ, मास इंटू में जी करोगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। तो अगर एक लाइट ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट विल बी लेस, है ना, वेट विल बी लेस। और अगर आपका मास ज़्यादा है सो वेट विल बी मोर, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ
gravity. M is mass and G is acceleration due to gravity. That will be the same. वो सेम रहेगा, ठीक है. सरफेस पे it will apply the same G on each object. जैसे अगर एक बड़ा मास रखा है चाहे छोटा रखा है, G will be same on both of them, although the heavier mass will be having more force of gravity towards earth because of its mass, है ना, लेकिन G सेम रहेगा. क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है. अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सरफेस से फेंकोगे, किसी ऑब्जेक्ट को आप सरफेस से लॉन्च करोगे V0 से, तो देखो G नीचे होगा, तो बताओ इज इट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन? आप ऊपर फेंक रहे हो और नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन, बताओ इज इट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन? What is the direction? Retardation. As per the direction of velocity and acceleration, they are in opposite direction. So this is retardation. And when object is coming down and acceleration is also acting in the same direction, so this case is acceleration. Clear? Is it clear? Yes, sir. तो जब ऑब्जेक्ट को लॉन्च करोगे, when it will be going upward, it will be the case of retardation, and when it is coming down, that will be the case of acceleration. Clear? समझ में आ गया? Yes, sir. चलो नोट करो. Now we will analyze the motion under gravity. कैसे होता है देखना. This is the surface. यहाँ से you are launching an object with the initial velocity V0, ठीक है. It will go up to the highest point. And then it will come down with the same speed. ठीक है. Symmetric होता है, the motion is symmetric. तो same height पे it will be having the same speed, not velocity, because of change of direction velocity will be changed, but the speed, the magnitude will be remains the same. So at highest point speed is 0 ना, higher ना. At highest point it's 0 ना. Yes, sir. ठीक है. This is maximum height h max. This is the maximum height h max. At any time t or at any height y, if you take any height small h or y, इसका स्पीड क्या होगा? It will be v, and downward speed will be same on the same height. ठीक है. क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर नीचे आएगा. समझ में आया कि नहीं? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से. पहले ऊपर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर नीचे आएगा. इज इट करेक्ट? कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? सर वो V और V0 अलग वैल्यूज हैं. हाँ, V और V0 अलग वैल्यूज. V तो जनरल है. देखो V0 इज द इनिशियल स्पीड लॉन्चिंग वाली, फिर धीरे धीरे इट विल रिड्यूस टू V और फिर इट विल रिड्यूस टू 0. ठीक है. हाँ सर. सर हाँ सर ये डायग्राम मेरे को अब एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज, क्योंकि आपकी वॉइस मेरे लिए लैग हो रही थी. बेटा, एक बॉल को लॉन्च किया है विद इनिशियल स्पीड V0, पहुंचा है ये किसी हाइट पे, किसी जनरल हाइट पे y पे, इसका स्पीड v था. एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी और स्पीड विल बी 0, फिर इट विल कम डाउन ऑन द सेम हाइट, इट विल बी हैविंग द सेम स्पीड, फिर ये नीचे आएगा, तो फिर जितने से गया था उतने से ही वापस आएगा, उतनी स्पीड से. ठीक है, ये बताया मैंने. बट एट द पीक वेलोसिटी 0 क्यों हो गया? हाईएस्ट पॉइंट पे तो 0 हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा ना बिल्कुल. हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसे जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? स्पीड तो 0 हो जाएगा ना. अरे कभी किसी बॉल को लॉन्च करोगे तो क्या होगा? ऐसे लॉन्च किया, धीरे धीरे उसकी स्पीड घटते घटते यहाँ 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे आ जाएगा. यही तो होता है. समझा? ठीक है. चलो अब ये बताओ, इट विल टेक
t/2 टाइम, सपोज जाने में जितना टाइम लगेगा, देखो दिस मोशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ आर सिमेट्रिक, तो जितना टाइम जाने में, इफ इट इज टेकिंग t टाइम, t नहीं t/2 टाइम जाने में और आने में कितना टाइम, t/2, तो टोटल टाइम कितना लगा बोलो, मेरी आवाज आ रही है यार? t/2 टाइम जाने में एंड इट विल टेक द सेम टाइम t/2 in downward motion. So upward motion it will take t/2 time and downward t/2. So total time is capital T na. So capital T is your total time of flight. Time of flight. Is it correct? Hi Anna. हाँ सर. Total time of flight will be capital T. समझा? ठीक है. अब देखो क्या होगा, हाउ यू विल कैलकुलेट कैपिटल टी. तो ये बताओ, इफ यू अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एट हाइएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज 0. मेरे साथ साथ करना. इनिशियल वेलोसिटी वाज v नॉट, एक्सेलरेशन वाज माइनस g. दिस डायरेक्शन यू विल टेक माइनस जी जे. दिस इज द माइनस जी जे बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन इज प्लस j and downward direction is minus j. Any doubt with this? We have already covered the vectors. बोलो कोई डाउट है? नो सर. ठीक है. So टाइम कितना लग रहा है in reaching the highest point, that is t/2 ना. So t is coming to v naught by g. So that is your time of flight. This is your time of flight. Capital T. ठीक है. बोलो कोई डाउट है? Any doubt? कोई डाउट है? देख लो. नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0, इनिशियल इज v नॉट माइनस 2g एट हाईएस्ट पॉइंट, हाइट इज h max. सो यहाँ से h max कितना आता है? h max इज v नॉट स्क्वायर बाय 2g. So this is your maximum height. Any doubt? Any doubt? बोलो कोई डाउट है? मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Sir, can you explain the third equation again? Which expression beta? Sir, third. Beta, we are applying v square is equal to u square plus 2as. At highest point final velocity is 0, ठीक है, and height is h max. So h max is equal to v naught square by 2g. ठीक है, at highest point. We are talking about at highest point. At highest point. यहाँ पे भी at highest. Is it clear? Yes, sir. Any doubt? Sir? Yes. Sir, last expression में 2as आता है तो h max क्यों लिया displacement? Because in that case, this is x is equals to 0 ना, and this is x is equals to, this height is x is equals to h max. ठीक है. तो s डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h max ही तो हुआ. Yes, correct. ठीक है. Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अब देखो अगला क्या है. At any time you can write the expression v is equals to u plus at. So for any time you will get the speed v is equals to v naught minus gt. This formula. So if v is positive, so that means it is going upward. If v is coming negative, so that means it is coming downward. Clear? जब v आपका positive आएगा, so that means it is going upward. If v is negative, so that means it is coming downward. Clear है? Is it clear? हाँ सर. And second equation you can apply कौन सा? S is equals to ut plus half at square.
you can apply y is equals to initial velocity v naught t minus half gt square तो यहाँ से आपका y आ जाएगा. Clear? You will get 2 times. देखो, this is a quadratic equation, so you will get 2 times. One is t is equals to t1 जब वो यहाँ पहुँचेगा, and the second is t is equals to t2 जब वो वापस यहाँ पहुँचेगा. तो ये बताओ, दो अलग अलग टाइम पे on two different time t1 and t2 its height is same ना, हाँ या ना? इसे समझो, इसको देखो. Yes, ऑब्जेक्ट को sir. लॉन्च किया ऑन 2 डिफरेंट टाइम, इट विल बी हैविंग द सेम हाइट. पहले जाते टाइम एंड देन आते टाइम. So I didn't understand. बेटा, at 2 different time it will be having the same height ना. When you launch the ball on the first instant will be the upward motion. तो यहाँ t1 पे at t is equals to t1 time it is at y altitude. Then when it will be coming downward, so at t is equals to t2 time it will be having the same height. हाँ या ना? नहीं समझे? सर टाइम अलग कैसे आ रहा है? अरे ये बताओ, अगर तुम स्टॉप वॉच ऑन करोगे तो स्टॉप वॉच तो टाइम पे चलता रहेगा ना. 1 2 3 4 5 6 10 सेकंड पे यहाँ पे आ गया, फिर 10 11 12 13 14 15 सेकंड पे यहाँ पे आ गया. तो 10 सेकंड और 15 सेकंड पे सेम हाइट नहीं आई? हाँ सर. ठीक है. तो इस क्वाड्रेटिक से यू विल गेट 2 टाइम फॉर द सेम हाइट. अब समझ में आया? हाँ सर. ठीक है, बस इतना ही है. दैट्स ऑल अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. इसमें ग्राफ अब बनते हैं, वो आपको बनाने हैं. मैं अभी आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में कराऊंगा. ठीक है Sir, हाँ. v is equal to u plus at. वो फाइंड कर लिया था ना, t is equal to 2v naught upon g. And then sir वापस उसको अपन ने किया, like v is equal to u plus at. नहीं, ये तो फाइंड कर लिया है. दिस इज फॉर जनरल. ये तो हमने फाइंड कर लिया है. दिस इज फॉर जनरल वेलोसिटी निकालने का जनरल एक्सप्रेशन लिखा है बस. अच्छा, ओके सर, गॉट इट. ठीक है, दैट इज जनरल एक्सप्रेशन. अगर सपोज उन्होंने, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दे आर आस्किंग अबाउट एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हाट विल बी द वेलोसिटी, उसके लिए है वो. So then उसके साइड में आपने लिखा है v is greater than 0 then it is upward motion, and if v is less than 0 then it is downward motion. Could you explain that? बेटा, when v naught minus gt, when gt as the time will increase, this negative term will increase. So if v naught minus gt is positive, so that mean the object is still in upward motion. When gt term, the negative term will exceed this positive term, so you will get the negative value. So that means the direction is changed and it is coming downward, because downward is minus j and upward is plus j. So if velocity is coming positive, so that means direction is upward, and if it is coming negative, so that means direction is downward. Clear? Okay, sir. So that negative and positive just indicates the direction, not the magnitude, right? Only direction. Okay, sir. So whenever we have to find the maximum height, we have to use that formula only, or we can use the y is equal to v naught t1 also. If time is given, then you have to use the y is equals to v naught t minus half gt square. But if nothing is given, and देखो, that up to you, ये पूरा का पूरा if that depend on data of the question. Suppose if velocity is only given, then you apply the simple formula h max is equals to v naught square by 2g. ठीक है? हाँ सर. तो सीधे वही लगाना है. h max के लिए तो you can use h max and time of flight. You can directly use these formula 2v naught by g for time of flight and v naught square by 2g for maximum height. ठीक है? चलो नेक्स्ट हो गया ना? हाँ सर. अच्छा, वैल्यू ऑफ g, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g? g का वैल्यू क्या रहेगा वो अभी मैंने आपको नहीं बताया है. g का वैल्यू नोट कर लो. g का वैल्यू यूजुअली द g का वैल्यू इज 9 वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बट इन सम क्वेश्चन इट विल बी गिवन दैट यू कैन टेक इट अप टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज आल्सो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ जी. ये वैल्यू हैं. ठीक है?
इसको भी नोट कर लो। जब क्वेश्चन में 4.9 19.6 ऐसा टर्म होगा तो यू विल यूज 9.8, अगर कुछ नहीं दिया है तो। अगर क्वेश्चन में दैट इज 10 20 50 5 के मल्टीपल में है या 10 के मल्टीपल में है, देन यू हैव टू यूज g इज इक्वल टू 10, ठीक है। एंड इफ क्वेश्चन इज इन फिट देन यू हैव टू यूज दिस 32 फीट पर सेकंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड फ्रॉम अ क्लिफ, कुछ एज से है, on the edge of cliff with the initial velocity of 20 meter per second. G, you can take G to be downward 10 meter per second, 10 meter per second square, ठीक है, 10 meter per second square. इसमें find, you have to find first velocity at t is equals to 10 second, t is equals to 20 second, and t is equals to 2 second, t is equals to 4 second. Second, h max. Third, time of flight. And fourth, y at t is equals to 10 second, t is equals to 20 second, t is equals to 2 second, and t is equals to 4 second. शुरू हो जाओ। It can go down because it's on, देखो h पे है ना, किसी हिल से फेंका है, हिल क्लिफ से, so it can go down, है ना, up to infinite depth। शुरू हो जाओ, चलो डन, टाइम सर। We will take one by one। अच्छा, I gave you the question in a jumbled way क्योंकि मैंने जानबूझ कर दिया है, because time of flight is 4 second, time of flight is 4 second, and at t is equals to 2 second it will be at the highest point। तो इसको देख के ही आपको बता देना है कि what will be the time of flight। मेरी आवाज आ रही है ना? Audible? हाँ सर। चलो, so we will take this question। यहाँ पे देखो solution इसका। So v naught is equals to 20 meter per second से we have launched। So first time of flight it will be 2 v naught by g, so that is coming 40 by 10 is equals to 4 second। So it will take 2 second to reach the highest point and 2 second to come to the same point, same height। So this is t is equals to 2 second to reach the highest point and t is equals to 2 second to come down to the same height। After that it will go down, okay, it will go down, ऐसे नीचे जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। v at t is equals to, अब देखो what will be v at t, यहाँ पे एक एक करके। अब ये आप पे है कि आइडेंटिफाई विच ऑप्शन विल टेक लेस टाइम, है ना। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इफ यू टेक दिस एंड दिस वन, सो दे विल टेक लेस टाइम क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट पॉइंट एंड सेम हाइट, है ना। सो यहाँ पे सबसे पहले यू कैन कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, सो दैट मीन थर्ड वाला आ गया, ठीक है, थर्ड वन। Time of flight is 4 second। Is it correct? Any doubt with this? Is it correct? कोई डाउट है? बोलो। Any doubt? No sir। Sure। Then h max we will calculate। What will be the maximum height? It will be v naught square by 2g।
सो वी नॉट कितना है, वी नॉट इज 20 स्क्वायर बाय 2 इंटू में जी, सो दैट इज इक्वल टू 20 मीटर. The highest point it will be 20 meter. Clear? Is it clear? Yes, sir. Now you can calculate the first one. पहले वाले में क्या है? They are asking about the v plus u v is equal to u plus at. So v is equal to 20 minus gt. Now put the value of t. You will get for t is equals to 4 second. If for t is equals to 2 second, when you put t is equals to 2 second, what you will get, v is equals to 20 minus g into में 2, so that is equals to 0. So that is the h max. H max highest point पे the velocity will be 0. At t is equals to 4 second, क्या होगा? You will get v is equals to 20 minus g into में 4, that is equals to minus 20, है ना? इसका मतलब है माइनस 20 कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, दैट इज माइनस 20. क्लियर? इज इट क्लियर? अब 10 और 20 सेकेंड पे चेक कर लो. t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, v इज इक्वल्स टू कितना, 20 माइनस g इंटू में 10 माइनस 80, t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड, v इज इक्वल्स टू 20 माइनस g into में 20, 200 minus 20, so that is minus 180 meter per second. So velocity is coming negative, so that means direction is downward. Clear? Is it clear? Yes, sir. Any doubt? कोई doubt है? बोलो भाई. Now y at different height, different time. तो देखो, the fourth one. Y is equals to ut plus half at square. Simply apply y is equals to 20 t minus half g t square. For t is equals to 2 second, you will get y is equals to कितना, 20 into में 2 minus t square. कितना आता है? इज इट 20 मीटर? 20 मीटर आ रहा है. हाँ सर. एंड t इज इक्वल्स टू 4 पे कितना आता है, बोलो? क्योंकि y को यू आर टेकिंग दिस टू बी y0 है ना, इसलिए कितना आता है देखो. सर 0. इट विल बी 0 ना, ये 0 आएगा. ठीक है. अब क्या है, t is equals to 10 पे निकाल लो. मैं बस t is equals to 10 पे निकाला हूँ. t is equals to 20, you can calculate. y is equals to 20, 10 minus half square. कितना आता है, 200 minus 500, so that is minus 300. हाँ ना, minus 300 means this 300, this is minus 300. ठीक है, दिस इज माइनस 300. क्लियर? अगर माइनस आता है तो नीचे जा रहा है, प्लस आता है तो ऊपर जा रहा है. ठीक है, क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट है? अरे बोलो भाई. नहीं सर. चलो, so now we can move to the relative motion, the final topic. ठीक है, इसको नोट कर गए क्या तुम लोग? साथ में नोट कर लिया? नोट हो गया? हाँ, चलो leave the page, वो उस पेज छोड़ दो, leave the page and then note it down from the PDF भेज देंगे, उससे कर लेना. अभी रिलेटिव मोशन थोड़ा सा समझ लो बस. रिलेटिव मोशन, so whenever we observe motion,
है ना, whenever we observe a motion with respect to a frame, so that is called, देखो every motion is related to something, every motion is related to something. जैसे अगर अर्थ पे हैं, when you are on earth, तो क्या होगा, you are observing the motion with respect to earth. So earth is your frame of reference, जिस विंडो से you observe the motion, that is called frame of reference. अगर अर्थ पे हैं तो अर्थ विल फील स्टेशनरी, है ना, अर्थ हमें क्या लगेगी, स्टेशनरी. व्हेन यू गो टू मून, देन यू विल फील दैट मून इज स्टेशनरी एंड अर्थ इज मूविंग. ठीक है. व्हेन यू गो टू स्पेस स्टेशन, यू विल फील दैट स्पेस स्टेशन इज स्टेशनरी एंड अर्थ इज मूविंग. तो हमेशा इंसान को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा सही लगता है. ठीक है, हमें हमेशा यही लगता है कि हम सही हैं, है ना. ठीक है, लेकिन ये समझना चाहिए कि विद रेस्पेक्ट टू अदर फ्रेम यू मे बी इनकरेक्ट, है ना, आपका अप्रोच गलत हो सकता है. ठीक है. सो रिलेटिव मोशन इज द मोशन ऑब्जर्व विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is always relative to some frame which we call frame, which is called frame of reference. देखने का नजरिया, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखने का नजरिया. FOR, I will write it, FOR, frame of reference, देखने का नजरिया. Motion of any object is always related to some frame which is called frame of reference. For example, a car is moving. तुम लोग को मैंने कहा था रिलेटिव मोशन नहीं कराया था ना, पहले कुछ भी नहीं कराया था रिलेटिव मोशन में, कराया था? नहीं सर. Suppose a car is moving with the speed v, है ना, and you are observing the motion standing on the earth, अर्थ पे खड़े होके कर रहे हो. तो now earth is your frame of reference. ठीक है. इस कार का मोशन एक और कार से ऑब्जर्व कर रहे हो which is moving with some other speed v dash, then this car will become frame of reference. Suppose if you are observing the motion with a moving एरोप्लेन जो है कुछ इससे चल रहा है, then this aeroplane will become your frame of reference. ठीक है, this will become your frame of reference. Clear? So this yellow car is a moving object and these white object are your frame of reference. ठीक है, are your frame of reference. ठीक है. तो अगर अर्थ से ऑब्जर्व करोगे तो द मोशन ऑफ दिस कार विल लुक लाइक, जैसे चल रहा है वैसे दिखेगा. इस मूविंग कार से दिस मोशन विल लुक डिफरेंट एंड विद दिस एरोप्लेन दिस मोशन विल लुक डिफरेंट. क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ सर. ठीक है. सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. It may be moving or it may be stationary. So that is FOR. A coordinate system through which we are looking at the motion is called frame of reference. It may be moving, हो सकता है move कर रहा हो, है ना. So FOR rest पे भी हो सकता है, move भी कर सकता है. हम बता ही नहीं सकते कि whether it is moving or at rest. Suppose for example अर्थ, पहले लोगों को लगता था अर्थ इज स्टेशनरी, लेकिन बाद में लोगों को एंड यूनिवर्स रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, है ना, सबसे पहले ये लगता था. लेकिन बाद में साइंटिस्ट गिव थ्योरी दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, है ना, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन. फिर लगा चलो भाई सन तो स्टेशनरी होगा. फिर थ्योरी आया नहीं, द होल सोलर सिस्टम इज रिवॉल्विंग अराउंड अनदर, एक और सोलर सिस्टम है तो उसके अबाउट घूम रहा है. ठीक है.
तो यूनिवर्स में मैंने बताया था, इन यूनिवर्स नथिंग इज स्टेशनरी, एवरीथिंग इज मूविंग, है ना, एवरीथिंग इज मूविंग, बट इट डिपेंड्स विच इज योर, व्हाट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एज पर योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट मे बी मूविंग और इट मे बी स्टेशनरी. जैसे अर्थ पे हमें क्या लग रहा है, सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन यही सन से देखोगे तो विद रिस्पेक्ट टू सन, सन क्या बन गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो विद रिस्पेक्ट टू सन वी आर मूविंग, है ना. समझा कि नहीं, समझ में आया. हाँ सर. फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप. लॉज ऑफ मोशन में अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. वन इज इनर्शियल एंड वन इज नॉन इनर्शियल. बस अभी इतना नोट करना, इनर्शियल का एक्सेलरेशन 0 होता है एंड नॉन इनर्शियल का नॉन जीरो होता है. ठीक है, इनर्शियल का 0 एंड नॉन इनर्शियल का नॉन जीरो. क्लियर, ठीक है. क्यों होता है ये एनएलएम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना नोट करना है. जल्दी से नोट करो. हो गया. हाँ सर. चलो अब देखो क्या होता है एनएलएम में, इसमें सॉरी रिलेटिव मोशन में. इट्स वेरी सिंपल. रिलेटिव मोशन देखो बचपन से ही हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं. सपोज इफ टू कार आर इन मोशन, रिलेटिव मोशन में you must notice that two cars are moving in same direction. Suppose two trains are moving in same direction with same speed. With same speed. बताओ क्या लगेगा? A and B are moving with same speed. बताओ रेस्ट पे लगता है कि नहीं लगता है? With respect to A और with respect to B, both will be at rest with respect to each other. हाँ या ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes sir. तो इसमें क्या होता है? If direction are same, then v1 v2 क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा. रिलेटिव वेलोसिटी विल बी v1 माइनस v2, माइनस कर देंगे. समझ गए. फॉर एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी a1 माइनस a2. इट विल बी a1 माइनस a2 और a2 माइनस a1. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो साइन क्या होगा बाद में देखेंगे. ठीक है, तो ये बताओ अगर सेम डायरेक्शन है तो वेलोसिटी कम लगती है ना. सेम डायरेक्शन में है. सर. हाँ सर आप एक्सेलरेशन वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हो. बेटा, जैसा वेलोसिटी में फील होगा सेम विल बी द केस ऑफ एक्सेलरेशन. जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है और दूसरा भी फ्री फॉल में है, बोथ आर मूविंग विद डाउनवर्ड जी एक्सेलरेशन, देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी 0. ठीक है. हाँ सर. ठीक है, तो इफ एरो आर इन सेम डायरेक्शन देन क्या करना पड़ेगा, देन माइनस करना पड़ेगा. क्लियर, इज इट क्लियर? यस सर. और अगर एरो अपोजिट डायरेक्शन में है तब इस, अब एक ट्रेन इधर जा रही है, अनदर ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. बताओ स्पीड कम लगता है कि ज्यादा लगता है, बोलो. इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कितना लगता है, 0. इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कितना लगेगा, ट्वाइस एड अप हो जाएगा, है ना, v प्लस v. दिस इज v माइनस v क्योंकि सेम डायरेक्शन में. दिस विल बिकम 2v, है ना. तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है देन यू हैव टू ऐड अप. So v relative is equals to v1 plus v2, and same is applicable for acceleration, a1 a2. So a relative is a1 plus a2. Clear, is it clear? बोलो भाई. हाँ सर. क्लियर है. इसके बाद वी आर हैविंग द डाउट क्लास ना. सर कल एक डाउट क्लास है. आज नहीं है ना. नहीं. अच्छा कल है. ठीक है, तो फिर सो वी कांट एक्सटेंड द लेक्चर. तो अभी मैं बस इतना ही बता रहा हूँ. अभी आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने. क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे. सपोज एक कार ए है, दिस इज मूविंग विद द स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज मूविंग विद
5 meter per second and the distance is 100 meter, how much time it will take to collide, है ना। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें relative velocity, what will be the relative velocity, you just need to add up ना, it will become 7, 2 plus 5 ना, आमने सामने एड अप हो जाएगा एंड लेंथ इज 100 मीटर, सो टाइम कितना लगेगा, लेंथ बाय रिलेटिव वेलोसिटी, सो दैट इज इक्वल्स टू 100 बाय 7, इतना सेकंड लगेगा। इज इट क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, समझे? Yes, sir. So can you go to the previous slide? I am uploading the PDF. You can't extend the lecture. आप थ्योरी यहीं रखें।